सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैस ऑनलाइन की, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, दिल्ली में स्थापित है। इस रिव्यू में अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, प्राइसिंग, खर्चे, ब्रोकरेज, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोजर और भी कुछ मायनों पर चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि ये सैस ऑनलाइन आपके लिए एक उचित स्टॉक ब्रोकर है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। जो जैसे बताया गया, सैस ऑनलाइन एक डिस्काउंट ब्रोकर है। सन 2013 में एस्टेब्लिश हुआ। इनका ऑफिस नई दिल्ली में है। ये आपको कई तरह के ब्रोकरेज प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर सर्विस कुछ एरियाज हैं जहां पे इनको काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स में निवेश करने की सुविधाएं प्रोवाइड करेगा ये स्टॉक ब्रोकर। रेंज या लिस्ट की बात करें तो काफी लिमिटेड है। इस एरिया में काफी नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है बाय टाइम इस स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो आपको अलग अलग डिवाइसेस के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, चाहे आप मोबाइल ऐप की बात करें, डेस्कटॉप टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर या ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। इन सब के बारे में बात करते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं मोबाइल ऐप से। उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। अब सैस ऑनलाइन का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है जहां तक मोबाइल ऐप्स की बात है। इनकी पिछली मोबाइल ऐप ज्यादातर रेटेड थी 2.8, 2.9 पे। करीब 35 से 40% यूजर्स इससे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते थे। हालांकि इन्होंने रिसेंटली ही नई ऐप अल्फा के नाम से लॉन्च की है, जो कि अभी तो रेटेड है 4.2 पे, लेकिन सिर्फ 136 यूजर्स द्वारा। और सिर्फ ये ऐप 1 से 5,000 यूजर्स ने अभी तक इंस्टॉल की है। तो उस लेवल पे नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो हम आपको ये अभी ऐप रेकमेंड नहीं कर पाएंगे। इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में, और जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाती है, जब एक ठीक ठाक सैंपल साइज हो जाएगा, तब हम आपको ये एप्लीकेशन रेकमेंड जरूर करना चाहेंगे, डिपेंडिंग कि यूजर फीडबैक क्या है। ये ऐप लास्ट टाइम 29 मई 2017 को अपडेट की गई थी, तो उस हिसाब से ठीक लगते हैं। लेकिन सिंस ये एक शुरुआती दौर है इस एप्लीकेशन का, समय के साथ ही मैच्योर होगी, नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होंगे, अपने यूजर्स, अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करेगी, तब जाके हम आपको इस एप्लीकेशन को रेकमेंड करेंगे। अभी के लिए आप होल्ड ऑन कर सकते हैं, या जब आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करें, अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन का एक डेमो जरूर लें अपने खुद के इंटरनेट कनेक्शन पे और देखें कि किस तरह से परफॉर्म करती है। नंबर ऑफ फीचर्स चाहे अभी थोड़े से लिमिटेड दिखेंगे आपको, लेकिन आपको ये जांचना होगा कि ओवरऑल नेविगेशन कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, स्पीड कैसा एप्लीकेशन देता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन कौन से फीचर्स मौजूद है। तो इन एरियाज में डेमो आप ले सकते हैं। सिंस अभी के लिए एप्लीकेशन इतने बड़े साइज की नहीं है, तो हम अभी के लिए अपना रिकमेंडेशन होल्ड कर रहे हैं। बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में जरूर बात करेंगे। उसके लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में सैस ऑनलाइन आपको सैस ट्रेडर, जो कि टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ये नेस्ट का एक्सटेंशन है, तो उस लेवल पे काफी सुविधाएं दी जाती हैं। नंबर ऑफ फीचर्स भी अच्छे खासे हैं, स्पीड भी ठीक है। लेकिन जब बात आती है अपने टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस की, अलग अलग डेटा पॉइंट्स की, जिसके बेस पे आपको ट्रेडिंग के लिए डिसीजन लेना होता है, उसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां देखी गई हैं। बाकी उसके हिसाब से देखा जाए तो एप्लीकेशन डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल प्लेटफॉर्म है, और सर्टेनली आप इसको अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कंसर्न्स के साथ। वहीं अगर हम इनके वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन की बात करें, तो हालांकि ये काफी लाइट वेट एप्लीकेशन है, अलग अलग ब्राउजर्स पे इजीली चलता है। नंबर ऑफ फीचर्स भी ठीक ठाक है, हालांकि ज्यादा नहीं है जितने सैस ट्रेडर के पास हैं, उतने एप्लीकेशन फीचर्स नहीं है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, लेकिन फिर भी वेब लेवल पे, ब्राउजर लेवल पे एक ठीक ठाक सोल्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिवनेस की, जिसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन को आप अलग अलग डिवाइसेस पे यूज कर पाएंगे या नहीं, तो वो सुविधा नहीं है इस एप्लीकेशन में। सिर्फ आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही इसका इस्तेमाल करना है, और अगर ऐसा है तब आप वेब ट्रेडर में सैस ट्रेडर का इस्तेमाल करें रादर देन इस वेब एप्लीकेशन का। तो जनरली हमारी एडवाइस ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स को यही रहती है कि अपने एप्लीकेशन को बेसिक लेवल पे रिस्पॉन्सिव जरूर बनाएं, ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, उसको कहीं से भी किसी भी डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर पाए, और उनको भी अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक ईज मिले, एक सुविधा मिले। तो अभी के लिए ये एक ग्रे एरिया है, और सर्टेनली हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है।
वहीं सैस मोबाइल ऐप का जो प्रीवियस वर्जन था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हालांकि अच्छी खासे नंबर पे डाउनलोड की गई थी, लेकिन नेगेटिव रेटिंग में देखें तो करीब 37% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया था। तो उस मामले में उस इतिहास के हिसाब से ही हम जो अभी का नया ऐप है उसको अभी रेकमेंड नहीं कर पा रहे हैं। बाय टाइम सर्टेनली अगर वो मैच्योर होती है जिस लेवल पे उसको पहुंचना चाहिए कंपटीशन के हिसाब से, तब हम आपको रेकमेंड जरूर करेंगे। तो ये हैं अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सैस ऑनलाइन के द्वारा। वापिस चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की, खर्चे की। तो खाता खुलवाने के लिए आपको 400 रुपए की राशि देनी होगी। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों का मूल्य 200 रुपए है। मेंटेन करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट को हर साल आपको सैस ऑनलाइन को 200 रुपया देना होगा। ब्रोकरेज के लेवल पे हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे आपको 9 रुपया ब्रोकरेज देना है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम ब्रोकरेज चार्ज की जाती है सैस ऑनलाइन के द्वारा। इनके पास कुछ और प्लान्स भी हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके लिए चलते हैं वापस फिर से digitalblogger.com की तरफ। तो 9 रुपए प्रति सेगमेंट के हिसाब से जो ब्रोकरेज प्लान है उसकी बात हम कर चुके हैं। हालांकि इसमें भी परसेंटेज बेस है, जिसका मतलब है कि अगर आपका ट्रेड वैल्यू कम है, कुछ हजारों में है, कुछ 100 में है, तब आपको 9 रुपए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज नहीं देना। उससे कम कुछ परसेंटेज हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 9 रुपया देना है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसके अलावा डिपेंडिंग कि आपने किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करना है उस हिसाब से आप ब्रोकरेज प्लान का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कमोडिटी में एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तब आपको पूरे महीने का 1000 रुपए के करीब वैल्यू देनी है और आप जितनी मर्जी ट्रेड्स करें, जितनी मर्जी पैसे की ट्रेड्स करें, उस पर कोई कैप, कोई लिमिटेशन नहीं है। वहीं इक्विटी में भी 999 रुपए का आपको भुगतान करना है। और फाइनली अगर आप करेंसी मुद्रा में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो महीने का 500 रुपया दीजिए और जितनी मर्जी ट्रेड्स कीजिए, जितनी मर्जी कैपिटल के साथ। कॉल एंड ट्रेड की सुविधा हालांकि 20 रुपए के साथ है, उसमें कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी कम ब्रोकरेज चार्जेस लिए जाते हैं इस स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन चार्जेस की, अब ये भी आपकी ओवरऑल पेमेंट का हिस्सा है। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपको कितना ट्रांजैक्शन चार्ज लगा रहा है। अब इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे में कंपनी जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू चार्ज करती है 0.0035% के हिसाब से, लेकिन इक्विटी ऑप्शन सेगमेंट में रिलेटिवली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 0.050 है, वो तो उस हिसाब से आपसे ज्यादा वैल्यू ली जा रही है। तो डेफिनेटली जब भी आप एग्जीक्यूटिव से बात करें तो ये वैल्यूज पे नेगोशिएट करें, अंडरस्टैंडिंग लें, डॉक्यूमेंटेड करवाएं, ईमेल में लें और फाइनली तब जाके आप इनको पैसे दें। अब अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, तो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके लिए बता दें कि ये एक तरह का लोन होता है जो आपको स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अब ये इंटरेस्ट रेट 15% से लेके 20% तक जा सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, तब आप सैस ऑनलाइन के साथ इक्विटी इंट्राडे में 50,000 से 90,000 रुपए की ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। बाकी के सेगमेंट में एक्सपोजर वैल्यूज 2 गुना तक जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें जो इससे बेहतर एक्सपोजर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो उस मामले में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है सैस ऑनलाइन से। फाइनली अगर हम बात करें इनके साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की, तो पहले फायदों से शुरुआत करते हैं। ब्रोकरेज काफी कम है, 9 रुपए प्रति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उसके अलावा आपको अलग अलग तरह के ब्रोकरेज प्लान्स दिए जाते हैं आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर, प्रेफरेंस और कैपिटल के हिसाब से। ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लिमिटेड है, रीजनेबल है। उसके अलावा अगर हम कॉन्स की, नेगेटिव्स की बात करें तो एक्सपोजर जैसे हमने अभी रिसेंटली बात की काफी कम है। उसके अलावा अभी भी ये जो स्टॉक ब्रोकर है जो 2013 से एस्टेब्लिश हुआ है, इतने ज्यादा क्लाइंट बेस नहीं बना पाया है, इतना विश्वास एकत्रित नहीं कर पाया है अपने प्रोस्पेक्ट क्लाइंट से। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ लेवल पे इनको ब्रांडिंग की जरूरत है, कुछ ना लेवल पे अपना एक ट्रस्ट फैक्टर बनाने की जरूर कवायद है। फाइनली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ग्रे एरिया है। सैस ट्रेडर जो उनका टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है फिर भी एक ठीक ठाक सोल्यूशन है, लेकिन मोबाइल ऐप में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और सैस ट्रेडर जो वेब लेवल पे जो इनका एप्लीकेशन है वो अभी भी थोड़ा सा कंसर्निंग है फीचर्स के हिसाब से। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान है इसके साथ खाता खुलवाने के। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या चाहिए अपने स्टॉक ब्रोकर से, और उस हिसाब से आप फाइनली इनका चुनाव कर सकते हैं या नहीं। हालांकि अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक और digitalblogger.com/online ओपन डीमेट अकाउंट पे जाइए, अपने डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप जरूर करेंगे। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप
अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं या हमारी कुछ मदद चाहते हैं एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चुनने में, तो हमारी इस वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free कॉल बैक ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपने डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।